सीधा को लिए चलता हूं पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल से संबंधित ये दो तस्वीरें देखिए। एक तरफ आपको पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ देखिए पश्चिम बंगाल के अंदर क्या हो रहा है। काला दिन क्यों कहा जा रहा है उसकी सबूत देती हुई ये तस्वीरें हैं। अंदाजा लगाइए कि भीड़ सड़कों पर उतरी, दुकानों को टारगेट किया गया, दावा यह कि सिर्फ हिंदुओं को निशाना बनाया गया। इन्हीं तस्वीरों के सामने आने के बाद सिर्फ जी मीडिया की टीम पहुंची उस जगह पर जहां हिंसा हुई, जहां कहा गया कि हिंदुओं पर ही हमला किया गया। अब इस ग्राउंड रिपोर्ट पे देखिए हिंदुओं पर हमले की वजह। जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था, एक पुरानी कहावत है ये, लेकिन इस कहावत को इन दो तस्वीरों के साथ लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। एक तरफ तो ममता बनर्जी जो लंदन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पियानो पर रविंद्र संगीत के धुन बजा रही हैं, तो वहीं पश्चिम बंगाल के मालदा में सांप्रदायिक हिंसा के बाद तनाव चरम पर है। दावा है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने चौरंगी मोड़ इलाके में जमकर तोड़फोड़ की, हिंसा की और लोगों के साथ मारपीट की। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि हिंदुओं की दुकानों और मकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। तो आतंकई আছে কেন আতঙ্ক কেন এই যে ঝামেলা গন্ডগোল ভয়ই আছে কেন ভয় করব না হিন্দুদের সব দোকান ভেঙেছে মুসলমানদের একটা দোকানও ভাঙেনি একটা দোকানও ভাঙেনি ওদের আমাদেরই উপরে চাপ দিচ্ছে। दावा है कि रामनवमी से पहले पिछले साल की स्थापित मूर्ति को हिंदू समाज विसर्जित करता है। इसी दौरान मस्जिद के सामने पटाखा फोड़ा गया, जिसके बाद मुस्लिम समाज के लोग भड़क गए। भीड़ किस कदर हिंसक थी इसका अंदाजा तो आपको हो गया। लोगों के जहन में कैसा डर बैठ गया ये भी आपने लोगों की जुबानी सुनी, लेकिन इस हिंसा के बाद क्या ऐलान किया गया अब वो देखिए। কি বললো যে না মোথাবাড়িকে হিন্দু শূন্য করব, এখানে রামের নাম নেওয়া যাবে না, রাম বা কোনো হিন্দু ধর্ম পালন করা যাবে না, সব হিন্দুকে কি করা হবে শেষ করা হবে। কি দেখলাম হিন্দুদের একের পর এক বাড়ি ভেঙে ফেলা হলো। हिंसा के बाद इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती तो कर दी गई है। भयानक तोड़फोड़ के बाद अब पुलिस ने बैरिकेडिंग तो कर ली है, लेकिन इन्हीं तस्वीरों के साथ साथ हिंसा के दौरान की तस्वीर भी शेयर की जा रही है, जिससे पुलिस के रोल पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस के जो ये था वो माने भूमिका था, रोल था, वो रोल नेगेटिव रोल था और नीरव दर्शक था, और उनको सामने हिंदू दुकान बाड़ी घर वो पूरा तोड़ दिया। इस हिंसा के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। पुलिस सोशल मीडिया पर भी नजर रखे हुए है, क्योंकि फेक वीडियोस के जरिए मालदा में हिंसा को और भड़काने की साजिश भी रची जा रही है। लेकिन इस बीच सवाल ये है कि क्या पश्चिम बंगाल के रक्त रंजित चुनाव के रुझान आने शुरू हो गए हैं? क्या जैसे जैसे चुनाव पास आता जाएगा ऐसी घटनाएं हर बार की भांति इस बार भी बढ़ती जाएंगी? अब यहाँ पर करीब 300 पुलिस को मुतयन किया, यहाँ पर तैनात किया गया है। इसके साथ साथ ही 7 इंस्पेक्टर को भी यहाँ पे तैनात किया गया है, ताकि स्थिति और न बिगड़े, और धारा 163 भी लागू कर दिया गया है स्थिति को काबू में लाने के लिए। कैमरामैन फिलिस के साथ सुमित सेन गुप्ता, जी मीडिया, पश्चिम बंगाल। तो मालदा में हिंसा भड़की, लेकिन दिल्ली से 1500 किलोमीटर दूर इस इलाके की तस्वीरें बहुत कम लोगों ने दिखाई। ये तस्वीरें जो आपके सामने हैं, ये तस्वीरें जगाने वाली हैं और देखनी जरूरी हैं। लेकिन मालदा की अहमियत कितनी है इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि इलाका बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। इसी इलाके में डेमोग्राफी बदलने की, डेमोग्राफी चेंज होने के आरोप लगते हैं। इलाका बहुत संवेदनशील है और इसीलिए जी मीडिया ने डीएनए में हम लोगों ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया, क्योंकि आम लोगों का देखना जरूरी है और ये खबर दिखाई जा रही है। इसीलिए वजह है कि पुलिस इलाके में सख्ती बरत रही। अब मालदा की जनता जी न्यूज के लिए क्या कहती है वो सुनिए। मोथाबाड़ी कल जो घटना घटा है बंगाल में, इसे बहुत जगह घट रहा है, जो मीडिया बंगाल मीडिया चैनल में नहीं आ रहा है। सौभाग्य की बात है जी न्यूज कल दिखाया तो नेशनल में ये खबर आया। अभी जो हो रहा है, मंत्री सब जो बोल रहे थे काट कर भसा देंगे भागीरथी में, हम लोग कम है, ज़्यादा से ज़्यादा होने से हम लोग अपना दखल ले लेंगे। मंत्री सब का बात का जो ये है ना, उसी का फल आज मोथाबाड़ी में दिखा गया है। मालदा में आग लग रही है,
मालदा में धर्म के आधार पर हिंदुओं के घरों को चिन्हित करके हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की जा रही है।